प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल और ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार के कार्य या स्थिति आती है जिससे यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में ही किसी समय आरंभ होकर भूतकाल के ही किसी समय तक जारी रहा या निरंतर चलता रहा। इस काल के वाक्यों में समय दिया हुआ होता है और समय के साथ से का अवश्य प्रयोग होता है और उसके लिए सिंस फॉर ऑल का प्रयोग होगा। इस काल के हिंदी वाक्यों में अंत में रहा है से के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस काल में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आशय या परिभाषा लिखें। सबसे पहले इस काल के वाक्यों से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय आरंभ होकर जारी रहा। इस काल के वाक्यों से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय आरंभ होकर निरंतर जारी रहा। रूल्स में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज की, हैड बीन, जिसका प्रयोग होगा सभी कर्ताओं के साथ। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन सभी कर्ताओं के साथ आएगी। मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। याद रहे कंटिन्यूअस के जितने भी उपभेद है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तीन कंटिन्यूअस के, तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस के, 6 में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। चौथा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड के बाद नॉट लगेगा। जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेड वाक्य में कर्ता से पहले आएगी तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये इसके मुख्य मुख्य नियम थे। एक बार इन ब्रीफ वापस समझते हैं। तो ऐसे कार्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं जो भूतकाल में किसी समय आरंभ होकर जारी रहे। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है जिसका प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड के बाद नॉट आएगा और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये इसके मुख्य मुख्य नियम थे, आपके समझ में आए होंगे। अब इसके बाद लेंगे अपन इस टेंस के सेंटेंसेस। तो पास्ट
परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग के बारे में, समय की स्थिति के बारे में रूल और है, लिखें कि इस काल के वाक्यों में समय का प्रयोग होगा। ये यूजेज में ही है, इसका मुख्य यूजेज इसका यही है प्रयोग कि इस काल के वाक्य में समय का प्रयोग होगा और समय के साथ से अवश्य आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। ये विशेष नियम है इसका कि इस काल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज के अंतर्गत ध्यान देने की बात कि जो भी वाक्य आएंगे उसमें समय का प्रयोग होगा और समय के साथ से अवश्य आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, जो घड़ी का समय हो या किसी वार का नाम हो, दिनांक दी हुई हो, सुबह, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और समय की अवधि होगी, जैसे दिनों, वर्षों, महीनों, घंटों, इस प्रकार की जो भी अवधि दी हुई होगी उसमें फॉर का प्रयोग होगा। अब लेते हैं इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर। वाक्य आ गया जैसे राम सुबह से कहानी लिख रहा था। सेंटेंस है राम सुबह से कहानी लिख रहा था। तो इसमें पहले टेंस की पहचान रहा था से हो गई कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं और समय आता है और समय का प्रयोग है, समय के साथ से भी आया हुआ है। और इस हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ, राम, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन, फिर मेन वर्ब फर्स्ट तो हो जाएगा राइटिंग, लिखना को राइट, आईएनजी लग गई, ऑब्जेक्ट हो गया राइटिंग अ स्टोरी, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह तो आ जाएगा सिंस और फिर आ जाएगा मॉर्निंग। तो ट्रांसलेशन हो गया अपना, राम हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ये इसका सिंपल सेंटेंस हुआ। अब अगले सेंटेंस समझेंगे। फिर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है। अब वाक्य आ गया, वह 10 वर्षों से जोधपुर नहीं जा रहा था। वह 10 वर्षों से जोधपुर नहीं जा रहा था। इंग्लिश बनाएंगे, टेंस की पहचान हो ही गई रहा था से, तो हो जाएगा he had not been going to जोधपुर। समय की अवधि है, फॉर आ जाएगा 10 वर्षों, तो फॉर 10 years। He had not been going to जोधपुर for 10 years।
अब लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट और क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस आ गया, क्या तुम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। सेंटेंस आ गया, क्या तुम 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इंग्लिश बनाएंगे तो हो जाएगी हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। समय की निश्चित स्थिति है, सिंस 10 o'clock और वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। एक शेष रह गया है, वो करवा देते हैं। तो मैं इंटेरोगेटिव को मिटा देता हूं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीइंग प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक अवश्य लगेगा। जैसे वाक्य आ गया, क्या राम 10 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहा था। क्या राम 10 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहा था। रहा था से टेंस की पहचान हो गई, समय दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगा तो सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद नॉट बीन, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल 10 मार्च निश्चित समय तो आ गया सिंस 10th मार्च। तो ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। ऐसे ही कंपाउंड और कंपाउंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी होंगे। इसको कंपाउंड में लिखेंगे तो हो जाएगा राम 10 मार्च से विद्यालय क्यों जा रहा था। तो हो जाएगा वाई हैड राम बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10th मार्च। कंपाउंड नेगेटिव में लेंगे तो हो जाएगा राम 10 मार्च से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। तो वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10th मार्च। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया अपना। अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, देखें, समझें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। अगले वीडियो में मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।